औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ सेवइयाँ। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी। आप ये देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है। ये आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अपने एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 पैकेट मैंने बारीक सेवइयों के ले लिए हैं और अच्छी तरह से हाथ की मदद से करते हुए मैं इसको प्रेस करूँगी और इसको हम चूरा इसको बना लेंगे, पीस लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे हाथ की मदद से। दोनों पैकेट मैंने कर लिए हैं। अब इसको एक बड़े सा आपने प्लेट ले लेनी है, उसमें मैं डाल दूँगी। ये जितनी बारीक होंगी उतना ही ये जायका देंगे और उतनी ही ये मज़े की बनती हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से ये मैं बनाऊंगी। आप इसको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। अगर कोई मेहमान आया है तो आप शाम के टाइम इसको बना के दें। ये बहुत ज़्यादा मज़े का मीठा और बहुत आसान तरीके से बनता है। हाथ की मदद से दोबारा मैं इसको छोटा छोटा कर रही हूँ। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तकरीबन मैं आधा कप के करीब घी शामिल कर दूँगी। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैंने साबित इलायची के दाने डाल दिए हैं। ये इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर दूँगी। सिंपल पानी, नॉर्मल पानी जो आपके घर में होता है आपने वो डालना है। ठंडा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। आवाज़ मेरी थोड़ी सी ख़राब इस वजह से है कि मेरा गला ख़राब हुआ है, तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। 1.5 कप पानी में 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। मीठा आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बॉयल आने तक मैं इसका वेट करूँगी, साथ साथ मैं इसको मिक्स करती जाऊँगी। चूल्हे की फ्लेम को अपना नॉर्मल रखना है। साथ ही थोड़ी सी किशमिश पड़ी हुई है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। कोई सा भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो इसमें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। तकरीबन ये देखिए इसको पानी को बॉयल आते हुए 5 से 7 मिनट गुजर गए। अब मैं इसमें सेवइयाँ शामिल कर लूँगी जो कि मैंने बारीक चॉप की हुई है हाथ की मदद से। जो इलायची मैंने डाली थी उसके जो छिलके रह गए थे वो मैंने सेवइयों में शामिल कर दिए हैं। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी और स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। सेवइयाँ जो है वो फ़ौरन से पक जाती हैं। इनका जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है। मैं साथ साथ मिक्स कर रही थी। अगर आप इसको मिक्स करना छोड़ेंगे तो ये फ़ौरन से लग जाती हैं पतीले के साथ। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं दम पे लगा दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम करके। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे रख देंगे। जी, तो स्लो फ्लेम मैंने तकरीबन 10 मिनट बाद चेक किया तो बहुत अच्छी तरह से सेवइयाँ जो है वो पक गई हैं और मज़े की बहुत खुशबू आ रही थी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया। अभी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी।